नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आज आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर शैलेश शर्मा जी से, जो हमारे गांव के फार्मेसी कॉलेज के डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं। उनसे जानते हैं कि फार्मेसी क्या होती है और कैसे हम यहाँ अपने बच्चों को एडमिट करा सकते हैं, एडमिशन दिलवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल शैलेश। डायरेक्टर साहब से बात करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले जीतू जी ने एक बहुत अच्छा व्लॉग चालू किया हुआ है, जिस पर तरह तरह की खाने पीने की रेसिपीज़ वो लोगों को बताते हैं। और वो वास्तव में एक चूल्हे पर जब उसका निर्माण होता है खाने की चीज़ों का, तो शायद उसका टेस्ट एक अलग ही आता होगा। मैंने भी कई बार इनको कहा है कि ज़रूर हमें उन चीज़ों को टेस्ट कराएं। तो इनका प्रॉमिस भी है कि जिस दिन मैं आपके लायक कोई चीज़ बनाऊंगा मीठी खाने की, उस दिन मैं ज़रूर आपके पास उसको लेके आऊँगा। तो दिल तो फूडी, वास्तव में मेरा शरीर देख के भी आपको लगता ही होगा कि कितने फूडी हैं। और मैं सबसे ज़्यादा जो व्लॉग्स देखता हूँ वो फूड से रिलेटेड ही देखता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है खाना बनाना भी और अलग अलग टेस्टों का खाना खाना। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ जीतू जी का फार्मेसी कॉलेज बेला के अंदर, जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकाल कर एक कॉलेज के बारे में सोच बनाई कि एक लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाएँ। तो इनका तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल ये था सर जी कि फार्मेसी क्या है? फार्मेसी एक इंग्लिश वर्ड है। हिंदी में इसका अनुवाद यदि करें तो भैषजिक ये कहलाता है, जो लोगों को नहीं पता। भैषजिक रसायन या भैषजिक निर्माण का एक औषधि निर्माण की एक कला है। इस फार्मेसी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन के आती है, एक उभरती है, वो एक दवा की दुकान निकाल में समझ में आती है कि ये कोर्स है जिससे शायद दवा की दुकान खोल सकते हैं। ये एक गलत धारणा है। यदि आप उस दवा की दुकान के अंदर जाके देखें तो मेरी गारंटी है कि किसी भी दुकान में चले जाएं, चाहे किराने की, कपड़ों की, गाड़ियों की, किसी भी चीज़ की, सबसे ज़्यादा सामान दवाई की दुकान के अंदर ही मौजूद होता है। 1000 तरह की दवाइयाँ उसमें रखी होती हैं। अब आप थोड़ी सी कल्पना करके देखिए कि वो दवाइयाँ जब दुकान पे पहुंची होंगी तो कितने लोगों ने उसको दुकान तक पहुंचाया होगा। वो दवाइयाँ जब बनी होंगी वहाँ कितने लोगों ने उसको बनाया होगा। उस दवाई को बनाने के पीछे कितनी बड़ी एक खोज लगी होगी, एक पूरी फौज लगी होगी जिसने उस दवाई का निर्माण किया। दिखती केवल हमें एक गोली, एक सिरप और एक इंजेक्शन ही है, बट इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है, इस दवाइयों को पेशेंट तक पहुंचाने में इतनी मेहनत, इतना समय और इतना पैसा लगा हुआ है, तब ये जाके कहीं दवाई अप्रूव होती है और हमारे पास तक पहुंचती है। तो जितने मैंने आपको स्टेप्स बताए, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्मेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके बाद उनका प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके बाद उनकी मार्केटिंग फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और फिर उनको डिस्पेंस करना, पेशेंट तक पहुंचाना विद काउंसलिंग भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये है फार्मेसी। तो ये है पूरी एक फार्मेसी। ठीक। और यहाँ कॉलेज बेला में, फार्मेसी कॉलेज बेला में कौन कौन है जो फार्मेसी की पढ़ाई करने आ सकता है? मान लीजिए कि एक लड़का अभी 10वीं में है, तो वो क्या करे यहाँ आने के लिए? अभी 10वीं में है। अभी 10वीं में। आपका बहुत अच्छा सवाल है। लोगों को नहीं पता आज के समय पर भी कि फार्मेसी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और उनको करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी या योग्यता क्या होनी चाहिए। हमारे पास भी ऐसे कई सवाल आते हैं कि हमारे बच्चे ने 10वीं पास कर ली, एडमिशन दे दो, 12वीं पास कर ली, एडमिशन दे दो। तो आपके माध्यम से आज मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि फार्मेसी के 2 तरह के कोर्स होते हैं एंट्री लेवल के। एक होता है डिप्लोमा फार्मेसी, एक होती है डिग्री फार्मेसी। डिप्लोमा फार्मेसी 2 साल का कोर्स है और डिग्री फार्मेसी 4 साल का कोर्स है। इन दोनों कोर्सों में ही एडमिशन लेने के लिए मिनिमम जो योग्यता है वो 12th पास बच्चा होना चाहिए,
साथ में उसके पास साइंस सब्जेक्ट होना ही चाहिए। साइंस सब्जेक्ट का अर्थ है आदर मेडिकल और नॉन मेडिकल, मेडिकल और नॉन मेडिकल उसके पास सब्जेक्ट होने ही चाहिए। साथ में उसने अंग्रेजी भी 12वीं में पढ़ी होनी चाहिए। तो जैसा आपने कहा 10वीं में अभी आपका भतीजा है, तो उसको अब आगे चलना है, क्या करना पड़ेगा? तो उसको 11वीं में या तो मेडिकल लेनी पड़ेगी या उसे नॉन मेडिकल सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। 12वीं भी उसी से पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद वो एलिजिबल होगा फार्मेसी कोर्स को करने के लिए। और 12वीं में उसके अंक कितने आए ये भी कोई पास रखता है? पास होना चाहिए, बट हर कॉलेज अपनी एक मेरिट लिस्ट बनाता है एडमिशन के लिए। तो यदि उसके नंबर उस मेरिट लिस्ट में आ पाते हैं तो ही उस विद्यार्थी को वहां पर एडमिशन मिल सकता है। जैसे हमारे यहाँ की बात करें तो हर साल लगभग ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि 60 से 65% के बीच में विद्यार्थी के यदि नंबर होंगे तो इस कॉलेज में उसको एडमिशन आसानी से। कि दवाइयाँ कैसे बनती हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और आज के लोगों को नहीं पता कि दवाइयाँ कैसे बनती हैं। दवाइयाँ जो बनती हैं वो सारी दवाइयाँ कहीं ना कहीं से नेचुरल सोर्सेज से बनती हैं जीतू जी। जैसे अब आपके हाथ में मोबाइल है, आपने कपड़े पहन रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेचुरल से बनी हुई है, नेचर से मिलके बनी हुई हैं कि हम कपास लेते हैं उससे कपड़ा बनाते हैं। ऐसे दवाइयाँ भी सभी पेड़ पौधों से केमिकल निकाल निकाल के ही बनाई जाती हैं। सही है। तो ये आप जो देख रहे हैं अभी मेरे पीछे, ये पूरा मेडिसिनल गार्डन है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के पौधे लगाए हुए हैं जिनसे दवाइयाँ निकाली जाती हैं। सही है। पर होता क्या है जीतू जी, जब हम इन पौधों से दवाइयाँ निकालते हैं तो ये पौधे में जो दवाइयों का कंटेंट होगा, मात्रा होगी, तो यहाँ अलग होगी, जम्मू में अलग होगी, राजस्थान में अलग होगी, केरल में अलग होगी, क्योंकि प्लांट की वैरायटी, हमारा वातावरण इनकी दवाइयों के कंटेंट को चेंज कर देता है। तो आज हम इतनी उन्नति कर चुके हैं कि जो इसमें से दवाइयाँ निकलती हैं उसका जो केमिकल फार्मूला होता है, उस केमिकल फार्मूले को हमने बना लिया है हमारी लेबोरेटरीज के अंदर ही। उन लेबोरेटरीज के अंदर हम बस वो केमिकल ही सीधे निर्माण कर लेते हैं, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक सिंथेटिक ड्रग बन गई है। पर उसका फार्मूला बिल्कुल वही होगा जो नेचुरल से निकला हुआ होगा। बट कभी नेचुरल दवाई हमारी पूरी प्योर फॉर्म में हमको नहीं मिल पाती, तो सिंथेटिक जो होगी वो हमारी पूरी प्योर फॉर्म में होगी। जैसे हम बात करते हैं कि बच्चे को सर्दी लग गई तो हम कहते हैं तुलसा जी डालो, क्लोव डालो, अपने लौंग डालो, इलायची डालो और चाय में डाल के काढ़ा बना के बच्चे को पिला दो, सर्दी दूर हो जाएगी। तो क्लोव में कुछ ना कुछ तो ऐसा था, लौंग में, जिसने सर्दी दूर करी, तुलसी में कुछ ना कुछ ऐसा था। साइंटिस्टों ने वो निकाल लिया कि वो है क्या चीज़, और उसको केमिकल में आर्टिफिशियल रूप में बना के तैयार कर लिया सिंथेटिक रूप में। तो यही अंतर है आयुर्वेदा में और एलोपैथी में। आयुर्वेदा में आज भी प्लांट से निकली हुई चीज़ें दी जाती हैं और अपने एलोपैथी के अंदर केमिकल्स दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। हाँ, हो सकता है उनका साइड इफेक्ट हो, आयुर्वेद वाला का साइड इफेक्ट कम हो, पर जल्दी असर के लिए एलोपैथी को द बेस्ट माना गया है। तो ये एक दवाई बनाने का कच्चा माल हमको मिल गया, फिर हम उसको प्रोडक्शन के अंदर लेके जाते हैं, उससे हम उसकी टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, इन सब चीज़ों का निर्माण करके लोगों को सेल करते हैं। तो इसके बीच में एक प्रोजेक्ट में होते हैं। हाँ जी, इसके बीच में जब हमने कोई दवाई का निर्माण किया तो सबसे पहले उसे हमें जानवरों के ऊपर टेस्ट करके देखना पड़ता है कि वो दवाई वास्तव में काम कर रही है या नहीं कर रही है। साथ ही साथ कुछ ऐसी सोसाइटी और एजेंसीज भी हैं गवर्नमेंट की जो अप्रूवल देती हैं। अप्रूवल मिलने के बाद ही हम पेशेंट्स तक उन दवाइयों को पहुंचा सकते हैं। तो हमारे इस कॉलेज के अंदर नई दवाइयाँ बनाई जाती हैं, एक्सट्रैक्शन किए जाते हैं, केमिकल सिंथेसिस बनाई जाती हैं, उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं और एनिमल्स के ऊपर उनकी सबकी टेस्टिंग भी की जाती है। क्या बात है। तो बच्चे इस प्रोजेक्ट में आपका साथ देते हैं? बिल्कुल, हमारे जो रिसर्च के विद्यार्थी होते हैं जो एम फार्मा कर रहे हैं, बी फार्मा करने के बाद 2 साल की एम फार्मा रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं, उसके अंदर वो ये सारे रिसर्च के काम करते हैं, नई दवाइयाँ बनाते हैं। हमारा एक ग्रुप बनता है रिसर्च का, पीएचडी लोग करते हैं जो कि आगे और रिसर्च करते हैं दवाइयों की। कंपनियों से हमारे पास कई प्रोजेक्ट आते हैं, गवर्नमेंट के हमारे पास कई प्रोजेक्ट आते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल ही हमें 95 लाख का एक प्रोजेक्ट मिला है जिसके अंदर हमें कैंसर की ड्रग्स जो हैं उनको डेवलप करके उनकी दवाइयों का निर्माण करना है। तो ऐसे सरकार भी, प्राइवेट कंपनीज भी, प्राइवेट सोसाइटीज़ भी काफ़ी फंडिंग करती हैं जिससे कि नई नई दवाइयाँ मार्केट के अंदर लेके आ सकें। तो इस कॉलेज की अब तक कितनी दवाइयाँ मार्केट में हैं, यहाँ से बनाई गई? अभी तक हमारी 7 दवाइयाँ हैं जो हमने कंपनियों को ट्रांसफ़र कर दी हैं बनाने के लिए, जिसमें से कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, कुछ हमारी आयुर्वेदिक कंपनीज़ हैं, कुछ हमारी फॉर्मुलेशंस हैं जो
कॉस्मेटिक्स के रूप में काम में आती हैं। वो हमने अभी तक बना के, उनके फार्मूले बना के, उनको एक छोटे लेवल पर तैयार करके कंपनी के साथ मिलकर उनको बड़े लेवल पे भी बनवा दिया है, जो आज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो जीतू जी, जैसे आप पूछ रहे थे कौन कौन सी तरह की दवाइयाँ बनती हैं, तो एक हम जो क्रीम बनाते हैं, जेल बनाते हैं, जो बालों में लगाते हैं, या मूव हम शरीर के ऊपर लगाते हैं, तो उसका निर्माण कैसे होता है आज आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं। हमारी मैडम है यहाँ पर, एमफॉर्म रिसर्च करती हैं, प्रियांशी इनका नाम है, और ये अब आपको बताएंगे कि जेल कैसे बनती है। तो सबसे पहले हमारे पास एक केमिकल होता है कार्बापोल। उस कार्बापोल को एक निश्चित क्वांटिटी के अंदर हमें लेना होता है। निश्चित क्वांटिटी में लेने के बाद इसके अंदर हम इसमें पानी मिलाते हैं। जो जेल है वो पानी पे बेस्ड है पूरा। धीरे धीरे करके हम इसमें पहले पानी मिलाते हैं और उसकी मिक्सिंग करते हैं। ये जो केमिकल हमने लिया है ये पानी में घुलता नहीं है, ठीक है। ये पानी में फैल जाता है, इसको हम बोलते हैं स्वेल हो जाता है। जो ठीक, जैसे चावल के पानी, चावल का पान वो फूल जाता है चावल, बिल्कुल उसी तरह से फूल जाएगा। तो बट ये फूलने के बाद कलरलेस हो जाता है। ये कलरलेस हो जाता है, ये अपना रंग छोड़ देता है। रंग इसका कुछ भी नहीं रहेगा, और इसके अंदर पानी पानी भर जाएगा। तो पूरी तरह से इसके अंदर स्वेल हो चुका है ना, इसमें डाला घुला नहीं है पानी में, वो फूल चुका है पूरा का पूरा। ठीक। अब बस इसके अंदर हम एक दूसरा केमिकल ऐड करेंगे। और आप देखेंगे जो ये लिक्विड है वो लिक्विड धीरे धीरे पूरा जेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये केमिकल डालने के बाद बस, और ये देखिए ये इसमें बन चुकी है पूरी जेल। जैसी जेल हम शरीर के ऊपर लगाते हैं या बालों की सेटल करने के लिए लगाते हैं, वो जेल बन के पूरी इसमें तैयार हो चुकी है। तो इसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ी? अभी इसकी अंदाजन देखें तो 1.5 से 2 रुपये में कॉस्ट पड़ी है, पर बाजार में जब ये चीज़ बन के जाएगी, यदि हम हेयर सेटलिंग जेल की भी बात करें केवल कॉस्मेटिक्स की, तो करीब वो 150 से 200 रुपये तक की बन के तैयार होगी। तो ये जेल बन गई। हाँ हाँ जी। तो अब इसमें आप क्या मिलाते हैं जो दवाई जेल बन सकती है और बाजार में बात करें मूव की, यदि हमें मूव बनानी है तो इसके अंदर डिक्लोफेनेक सोडियम है, प्याज का रस है। यदि उन सब चीज़ों को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो एक जेल बन जाएगी जो कहीं भी दर्द को दूर करने का काम ले सकती है। अब इसमें वो ये बेस बन के तैयार हो गया। तो वो बेस हो गया, बेस बन गया। हाँ जी। 1 से 1.5 रुपये पे। अब यहाँ तो ऐसे होता है यहाँ पे काम। ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट हैं, ये किसी ना किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई जेल पे, कोई टैबलेट पे, कोई कैप्सूल पे, नई दवाइयों की खोज हो रही है जो बाद में किसी कंपनी को सेल की जाएगी, या ये विद्यार्थी अपना पेटेंट लेंगे, उसके ऊपर अपना कोई नया पेपर पब्लिश करेंगे। तो बाकी की जानकारी अगली वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। धन्यवाद।